इन बातों को सुन रहे हैं, आपके पास एक बहुमूल्य मौका है, आपके पास एक बहुमूल्य अवसर आपके पास आया है। यदि आप इन बातों पर विश्वास करेंगे कि मेरे पापों के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है, यदि आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए आज वो मार्ग खुला हुआ है। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर पिता तक पहुंच पाएंगे, विश्वास के द्वारा आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे, आप भी उस स्वर्ग राज के अधिकारी बन जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि यदि तूने मेरे बेटे पर विश्वास किया है तो तू भी मेरा बेटा है, यदि तूने मेरे बेटे पर विश्वास किया है तो तू भी मेरी बेटी है। आज हमारे पास एक अवसर है इस पृथ्वी पर रहते हुए, जिस दिन हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे तो हमें एक दिन उस स्वर्गराज में हमें जाना है। हम सारे लोगों के लिए दो स्थान नियुक्त है। यदि हम इस पृथ्वी पर जीते जी यदि हम ये मान ले कि हमने पाप किया और हमारे पापों का दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुका लिया है और हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन उसने पाप को और मृत्यु को हराकर वो जीवित हुआ है, यदि इस बात पर हम विश्वास करेंगे तो हमें उस स्वर्गराज में हमारे लिए वो जगह है। और यदि आज हम पृथ्वी पर रहते हुए इन बातों को नहीं सुनेंगे, इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उस दिन परमेश्वर भी कहेगा कि मैंने तुम्हारे पास सुसमाचार को भेजा था, मैंने तुम्हारे पास एक मौका भेजा था कि तुम मेरे बेटे पर विश्वास करके उस स्वर्गराज तक तुम पहुंच सकते थे, परंतु तुमने उस अवसर को छोड़ दिया। तो आज मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर आपसे नहीं चाहता कि आपको उस नरक की आग में वो जलाए, परंतु परमेश्वर आपके लिए यह अवसर इसीलिए दे रहा है ताकि वो चाहता है कि उस नरक को वो खाली देखना चाहता है और उस स्वर्गराज में आपको उसके साथ में बैठे हुए देखना चाहता है। इसीलिए ये आज के दिन उसने हम सारे लोगों को प्यार किया है, उसने हम सारे लोगों से, आप लोगों को भी हमसे अधिक प्रेम किया है, इसीलिए हम सारे लोगों को यहाँ पर भेजा है ताकि तुम जाओ, तुम मेरे बेटे के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तुम मेरे प्रेम के बारे में, पाप के उस दाम के बारे में, हर एक चीजों के बारे में उनको बता दो। क्यों ऐसा ना हो कि कोई मनुष्य ऐसा कह सके कि मैंने तो कभी सुना ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कभी ऐसी बातों को कभी सुना ही नहीं, काश मैं पहले सुन लिया रहता तो मैं अपने जीवन को परिवर्तित कर लेता, मैं मन को फिरा लेता। परंतु आज इसीलिए परमेश्वर ने आप सारे लोगों के पास में एक मौका भेजा है, एक समय आपके पास भेजा है, एक अवसर आपके पास में भेजा है कि आप अपने जीवन को, अपने पाप के जीवन को छोड़कर, मन फिराकर प्रभु यीशु से करने के लिए मना किया था, उसी कार्य को उस दुष्ट, उस शैतान ने करने के लिए मनुष्य को विवश कर दिया और मनुष्य उसकी बातों को सुनकर वो कार्य कर गया जिससे परमेश्वर नफरत करता था और मनुष्य उस कार्य को करके परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर बहुत दुखित हुआ, वह बहुत दुखी था कि किस तरीके से मेरी सृष्टि, मेरे मनुष्य जिसे मैंने अपने स्वरूप में बनाया, जिसके अंदर मैंने अपने जीव सांस को रखा, जिसे मैंने जीवित प्राणी बनाया, जो मैं चाहता था जो मेरे साथ में सर्वदा वास करे, वो प्राणी, वो मनुष्य आज मेरे पास से अलग चला गया है, वो नाश के दलदल में फंस जा रहा है। परमेश्वर ने उस मनुष्य को बचाने के लिए, उस मनुष्य को उसके उस पापों से छुटकारा देने के लिए उसने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, उसने किसी भविष्यवक्ता को नहीं भेजा, उसने किसी ऐसे लोग को नहीं भेजा जो उसको जाकर बचा सके, परंतु उसने स्वयं अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेज दिया। वो एक कुंवारी के द्वारा इस पृथ्वी पर जन्म लिया, उसने पवित्र और शुद्ध जीवन उसने व्यतीत किया, उसके जीवन में, उसके बातचीत में, उसके व्यवहार में किसी प्रकार का पाप नहीं था और उसी का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और पाप की मजदूरी जैसे कि मृत्यु है, यानी जिसने पाप किया उसे मरण का सामना करना ही पड़ेगा, उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने उस मृत्यु को, उसके पाप को उससे दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए,
उसने अपने जीवन के द्वारा लोगों को दिखाया कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का प्रेम कैसा है, परमेश्वर मनुष्य के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहता है। और एक दिन सारे कार्यों को उसने पूरा किया और एक दिन उसने मृत्यु और पाप को हराने के लिए वो उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को उसने बलिदान दे दिया। जैसे कि हम इससे पहले ही कह चुके हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। उस मृत्यु का दाम चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर अपने आप को लटका दिया। उसने उस मृत्यु का स्वाद चखा, उसने उस मृत्यु, उस पाप का दाम पूरा चुका दिया। और जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो पाप का दीवार था, जिसके वजह से मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहा था, परमेश्वर ने उसके बेटे के उस बलिदान के द्वारा उस पाप के दीवार को गिरा दिया। और जैसे ही वो दीवार गिरा, हम भी उस परमेश्वर के पास में आने के लिए एक